यथा सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिदूरः तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल के विवेचन में अपना पहले साधन को जो अंश रह गए है वह को अपन पहले देख लें। प्रमाण और साधन क्योंकि प्रमेय अपन पहले देख चुके हैं, अगर नहीं स्मरण हो तो वो देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। वाकु प्रमाण प्रमेय साधन फल जो चारों बात चल रही हैं वहाँ में प्रमेय को स्वरूप अपन ने पहले ही नक्की कर दियो। वाकु पुनः यहाँ देखना हो तो देख लो तुम। भगवान स्वयं और प्रपंच मध्यपाती क्रीड़ा या लीला और लीला मध्यपाती भगवत लीला, ख्याल आयो ना? यानी निरोध और नित्य लीला, निरोध लीला और नित्य लीला, और भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान और भगवत लीला को अभेद है, दोनों ही भगवत स्वरूप हैं। या लिए वो अपनो प्रमेय है यमुनाष्टक के संदर्भ में, पुनः संदर्भ मत भूल जाइयो। प्रमाण भगवद इष्ट यथा स्वभाव अधिकार रमण इच्छा है। फल अपन ने कल विचार कर लियो या में, और साधन और फल अब अपन दोनों को देखेंगे। जो है फल को अपन ने कल देख लियो तनुनवत्व और नवतनुत्व के हिसाब से। अब साधन क्या है यह बात को समझियो। पुनः एक बात को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अपन ये प्रमाण प्रमेय साधन फल श्री यमुनाष्टक के संदर्भ में देख रहे हैं। या लिए जब प्रमाण रूप यानी प्रमेय जो स्वयं भगवान और भगवत लीला है, श्री यमुना भी जो है भगवत स्वरूपा हैं, या लिए वो स्वयं प्रमेय कोटि में आ गई और उनकी स्तुति भी प्रमेय कोटि में है। तो ये प्रमेय को निर्धार करके प्रमाण और प्रमाण के साथ, प्रमाण में ध्यान आ गया ना तुम्हारे, यानी हाँ, यानी भगवान की जो इच्छा है वाक्य अनुसार, जैसी उनकी रमण इच्छा है वाक्य हिसाब, वाक्य अनुसार ही स्वभाव अधिकार जीव को मिलने, ये प्रमाण है। अब भगवद इच्छा के अनुसार जो क्रीड़ा और क्रीड़ा के अनुसार जो स्वभाव अधिकार, वाक्य वो जब जीव चैतन्य अपने विषय में विचार रहे हो तो वाकु साधन श्री यमुनाष्टक के माध्यम से क्या है, या बात को विचार कर रहे हैं अपन। पुनः समझ लीजिए,
जो श्री यमुनाष्टक की अपने यहाँ पाठ करने की परंपरा है, वो पाठ करनो वाके माध्यम से श्री यमुना के स्वरूप को चिंतन करनो, ये जो स्वरूप चिंतन और स्तवन स्तुति, इन दोनों के माध्यम, ये दोनों माध्यम से जो अपना साधन चल रहे हो, या विषय में आगे भी मैं बताता रहूँगा या कि लगभग समापन तक। पर अब जो साधन अपन विचार कर रहे हैं वो यह संदर्भ में विचार कर रहे हैं, यानी भगवान और भगवत स्वरूप, यानी भगवान और भगवत लीला और श्री यमुना, ये तीनों प्रमेय कोटि के स्वरूप, उनकी इच्छा के अनुसार अपन को, यानी भगवान की इच्छा के अनुसार स्वभाव अधिकार मिलनो, वो प्रमाण है। और अब अपन साधन देख लें। फल अपन ने तनु नवत्व और नव तनुत्व के रूप में देख लियो कल, अब साधन पे विचार करें। तो आज को एक प्रश्न दियो ना मैंने, देखो ये 8वें और 9वें श्लोक पे श्री दादाजी के वचन हैं, और श्री दादाजी के वचन में अपन देखें कालिंदी यानी श्री यमुना को उत्कर्ष, यानी उनकी श्रेष्ठता को बता रहे हैं, श्री यमुना जी के स्वरूप को। इयं तव कथाधिका, 8वां और 9वां श्लोक चल रहे हो ये। इयं तव कथाधिका, ये जो तुम्हारे गुजराती की जो जीरोक्स है यमुनाष्टक की, वो साथ में रख लो तुम, तो हमें 7वां श्लोक निकाल लो, 8वां। देखो अब यहाँ के एक एक शब्दन को विचार करते जाएं बिना समय निकाले। इयम अग्रतः, अब जो इयम कथा, ये कथा को यहाँ जब इयं तव कथा, ये जो मूल में है शब्द है, यमुनाष्टक को मूल देखियो तुम। इयम कथा यानी अग्रतः उच्यमाना, आगे से जो चली आ रही है, आगे से यानी कहाँ, नमामि यमुनामहम से चली आ रही है, वो बात को ध्यान धरियो। अग्रतः उच्यमाना, जो आगे से कही गई है स्तवन के रूप में। तव कथापि, ये जो आपके स्वरूप की कथा है, ये जो आपके स्वरूप को निरूपण है, आपके महात्म्य को निरूपण है, सर्वमुक्ति अपेक्षा अधिका, ये कोई भी प्रकार की मुक्ति से भी अधिक फल रूप है या फल रूपा है। शब्द कहीं अटकने नहीं चाहिए, जहाँ चाहो वहाँ अपने वहाँ पे गुजराती पे सुलिखते जाइयो तुम। इयं तव उच्यमाना तव कथापि, ये जो आगे सु कही जा रही है नमामि यमुना सु, ये जो कथा है वो सर्वमुक्ति यानी मुक्ति के कोई भी स्वरूप सु अधिक श्रेष्ठ है। अतएव एतत् कथा रसिका नाम, यालिए या कथा में जिनको चित्त लग रहे है, या कथा को जो श्रवण मनन चिंतन और उच्चारण कर रहे हैं, उनको न मोक्ष इच्छा गंधोपि, उनको मोक्ष के इच्छा यानी वह इच्छा की गंध भी नहीं है, उनको वह की गंध भी अच्छी नहीं लगे मोक्ष की या के सामने। तदेव उक्तम, यही बात को पंचम स्कंद के प्रमाण से श्री दादाजी बता रहे हैं कि अथ वाव तव महिमा अमृत समुद्र विप्रशा सकृद लीढ़या विस्मारित दृष्ट श्रुत सुख लेश आभासा परम भागवता एकांतिनः। अब ये पूरा श्लोक है, पर मैं इतने कोई अर्थ बताऊंगा क्योंकि और टेक्स्ट तुम्हारे पास नहीं है। देखो, परम भागवतः एकांतिनः, पहले या दो शब्दन को समझ लो। जो उच्च कोटि के, परम उच्च कोटि के भागवत हैं, जैसे श्री 84 वैष्णव, जो 84 वैष्णवन की कोटि है, और एकांतिनः, उनके जीवन में भगवत सानुभाव, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भी लक्ष्य नहीं है। यानी ये एकांत है लक्ष्य को, एक है अंत जा लक्ष्य को, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो जो एकांती परम यानी एकांती न है, केवल एक लक्ष्य को लेकर जो अपनो जीवन यात्रा को निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे परम भागवत जिनने आपकी महिमामृत समुद्र, यावत वेद शास्त्र जितने भी हैं वो सारे वेद शास्त्र भगवान के यश को वर्णन है।
सर्वत्र भगवत यश है, और जो भी वर्णन कियो जा रहे हो, जा रूप में भी वर्णन कियो जा रहे हो, वो भगवत लीला है। यानी शास्त्र में ये प्रश्न कियो गयो है कि जैसे अपन या भूतल के आधार पे रह रहे हैं, जैसे या बखत या कक्ष में या कमरा में बैठे हैं, ये कमरा अपनो आधार बन रहे हो, जहाँ भी जब वाहन में बैठे अपन यात्रा में हो तो वाहन अपनो आधार हो गए, इत्यादि इत्यादि। बिना आधार के अपन टिक नहीं सके। ऐसे ही प्रश्न किया गया शास्त्र में कि भगवान कहाँ विराजे, भगवान को आधार क्या? तो वाको शास्त्र एक ही जवाब देवे कि स्वमहिमनि प्रतिष्ठिता। भगवान अपनी महिमा में, भगवद महिमा भगवद यश है, वो भी साकार है, वो केवल शब्द या ध्वनियात्मक नहीं है, वो भी साकार है। यानी जो अक्षर ब्रह्म स्वयं है, जो अक्षर ब्रह्म व्यापी वैकुंठ है, और जो व्यापी वैकुंठ को अपन व्रज कह रहे हैं भूतल की लीला में, निरोध की क्रीड़ा की दृष्टि से, वो व्यापी वैकुंठ, वो भगवान को गोलोक स्वयं महिमात्मक है, महिमा को स्वरूप है, यश को स्वरूप है। तो भगवान कहाँ रह रहे हो? क्योंकि ईश्वर को कौन धारण कर सके? ईश्वर को ईश्वर के यश के सिवाय, ईश्वर की महिमा के सिवाय कोई भी वस्तु धारण नहीं कर सके, क्योंकि ईश्वर को धारण करने वाली वस्तु जो है वो ईश्वर रूप चाहिए। अगर ईश्वर को धारण करने वाली वस्तु ईश्वर नहीं है, जैसे स्पेस में जो क्राफ्ट जाम है वो सामान मटेरियल के बन के नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ की हीट को, वह स्पीड की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकें वो, तो उनको मटेरियल भी स्पेशल होना चाहिए, तब वहाँ में यात्रा हो सके स्पेस की। ऐसे ही ईश्वर कहाँ रहेगा? ईश्वर के लिए ईश्वर रूप आधार चाहिए, तो स्वमहिमनि प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भागवत में आज्ञा करें कि महिमामृत, जो ईश्वर की महिमा को, यश को जो सागर है अमृत रूपी, वह समुद्र की छोटी छोटी बूंदें भी जिनने विप्रशा, विप्रशा यानी वह के छोटे छोटे कण, उन कणन को जिनने एक बार भी आस्वादन कर लियो है, लीढ़या, लीढ़या को मतलब चाटनो। कोई चीज़ जैसे अपन जब भोजन करें और कोई तरल पदार्थ होए और स्वादु होवे तो वह कुछ जैसे चाटें अपन जीव सु, तो जिनने या को आस्वादन कर लियो है, लीढ़या, उनने विस्मारित, उनने जितनों भी लौकिक कोटि को दृष्ट श्रुत यानी देखो भयो और सुनो भयो और भोग्यो भयो, ये जितनों भी सुख को लेश है, वो सारे सुख को उनने आभास मान लियो। यानी ये सुख नहीं है, आभास को मतलब अपन को सुख दिख रहे हो है, पर वास्तव में सुख है नहीं। ऐसे सुख के आभास के रूप में जिनने छोड़ दियो है, ऐसे जो परम भक्त हैं, या लिए पुनः या को समझ लीजिए, तव महिमामृत समुद्र, महिमा रूपी अमृत को समुद्र, यश रूपी अमृत को समुद्र, वाकी विप्रुषा, विप्रशा यानी वाकी छोटी छोटी बूंदें, सकृद जिनने एक बार भी लीढ़ या चाख लीनी है, उनके उन ऐसे भक्तन ने जो एकांती और परम भागवत हैं, उनने जितने भी लौकिक कोटि के दृष्ट श्रुत सुख हैं, उन सब सुखन को अत्यंत गौण और क्षुद्र मान के उनको त्याग दियो है। या प्रमाण वाक्य सु अपन को स्पष्ट हो रहे हो कि इयन तव कथा दिखाए। ऐसे ही श्री यमुना की कथा को जानने वाले लोग भी लौकिक सुख यानी सारे मोक्ष के जितने भी प्रकार हैं, वो मोक्ष के जितने भी प्रकार शास्त्र में वर्णन है, वर्णित किए गए हैं, उनको हेय मान रहे हैं, क्षुद्र मान रहे हैं, गौण मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये मोक्ष नहीं चाहिए। अगर मोक्ष की तुलना में हमको ये कथा को अमृत मिलता हो या वर्णन को अमृत मिलता हो, तो हमको या की अपेक्षा नहीं। सा का इति आकांक्षायाम आहु सकल गोपिका। अब कह रहे हैं कि वो क्या है कथा, वो कथा कौन सी है? तो कह रहे हैं कि ये यमुनाष्टक के अंदर जाको निर्देश किया गया है, जाके सूत्र दिए गए हैं, वो सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण सकल गात्र जय संगम, वो आगे को पद व श्लोक में देख लो तुम, वाके लिए निर्देश कर रहे हैं कि ये जितने भी विशेषण यहाँ दिए गए हैं, इयन तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण सकल गात्र जय संगम तवाष्टकमिदम मुदा, ये ऊपर सु ये 7 या 8वें श्लोक में जो विशेषण दिए गए हैं, एभिर विशेषण ही, इन सारे विशेषणन के द्वारा
केवल एतत् भजन कर्तुः अपि एतत् रसम ददाति इति स्पष्टम एव वैलक्षण्यम। ये लाइन केवल से लेके वैलक्षण्यम की अंडरलाइन कर लो ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे। श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि यमुना के या श्री यमुनाष्टक में आई जो वर्णित महिमा है या महिमा को विस्तार से जो व्यक्ति कथा के रूप में पान करते रहेंगे और जो या को श्रवण कथन करते रहेंगे, उनको वो व्रज स्वामिनी व्रज भक्तन के कोटि को फलदान मिलेगो। या लिए ये कथा को श्रवण मनन चिंतन और कथन, श्रवण मनन चिंतन और कथन अपने आप में साधन है, वह परम फल को लीलात्मक। मैं साधन कह रहा हूँ, यानी साधन की बात चल रही है। ये एक गुच्छ की, एक फकरा की जो साधन व्यवस्था बताई वो यहाँ बताई। एतत् रसम ददाति, यानी ये लीलात्मक अनुभूति मिलेगी। ये स्पष्ट वैलक्षण्य है कोई भी प्रकार के मोक्षसु। भगवान ने अवतार दशा में जो व्रज भक्तन के संग जो क्रीड़ाएं करी, जो लीलाएं करी, उन लीलान को जो परमानंद रूप अनुभूति है, वो परमानंद रूपा अनुभूति की प्राप्ति या श्री यमुना के कथा वर्णन मनन श्रवण मनन चिंतन और कथन के द्वारा प्राप्त होगी। ये साधन को एक भाग अपन ने साधन 2 श्लोकन में देखे ना, 8वें और 9वें में, ये एक भाग हो गया। अब दूसरे भाग को देखें। एवं कालिंदीम स्थित्वा स्तोत्र पाठ फलम आहु। या बात को स्पष्ट समझ लो, स्पष्ट शब्दन में कह रहे हैं कि या प्रकार सु श्री कालिंदी की, श्री यमुना की स्तुति कह के अब ये श्री कालिंदी श्री यमुना को जो स्तोत्र है या पाठ को फल कह रहे हैं। पाठ फलम आहु, वहाँ पाठ फल जो है वहाँ पे अंडरलाइन करना हो तो कर सको तुम। तवाष्टकम इति यद्यपि अन्य कृतानि अपि स्तोत्राणि सन्ति। श्रीदाय जी अपन को बता रहे हैं कि यद्यपि बहुत सारे श्री यमुना के और अन्य अन्य स्तोत्र हैं, क्योंकि श्री यमुना को महात्म्य पुराणन में बहुत सारी जगह कहे गए हैं। श्री यमुना के सहस्र नाम कहे गए हैं, ये सब बात कही गई हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि जो कि अन्य जो महापुरुष हैं उनके द्वारा भी करे गए और भी स्तोत्र हैं, तथापि वक्षमाणम फलम, तो भी यहाँ जो फल कहो जा रहे हो ये व्रज भक्तन के क्रीड़ा संबंधी जो परमानंद रूपी फल की बात यहाँ कही जा रही है, वो या स्तोत्र के पाठ सु होवे। एतत् स्तोत्र पाठेन एव भवति। या स्तोत्र ये जो श्री यमुनाष्टक स्तोत्र है, श्री महाप्रभु को प्रकट कियो भयो, यासु ही होएगी न अन्यथा इति ज्ञापनाय इदम उक्तम। ये तवाष्टकम, ये 13 अष्टक, तेरी स्तुति को, तेरे वर्णन को जो अष्टक है, ये अष्टक, ये तवाष्टक जो शब्द हैं, ये श्री महाप्रभु ने क्यों कहे? श्री महाप्रभु ऐसे आशय सु कह रहे हैं कि जो या अष्टक के करने सु फल की प्राप्ति है, वो अन्य स्तोत्र के करने सु नहीं है। यानी श्री यमुना संबंधी अन्य स्तोत्र के करने सु नहीं है। अन्यकृत स्तोत्रेषु, यही लिए कह रहे हैं कि अन्य ने जो स्तोत्र करे हैं, एवं विद स्वरूप निरूपण अभावात। वा को कारण क्या है कि या में श्री यमुना के स्वरूप को जो निरूपण है वो विशुद्ध पुष्टि कोटि को निरूपण है, या लिए ये निरूपण अन्यत्र नहीं है। और या स्वरूप को स्तवन यानी स्तोत्र यानी स्तुति अन्यत्र कहीं नहीं है, या लिए अन्यत्र सु वो फल प्राप्त नहीं होएगो जो फल या में सु प्राप्त होएगो। इदम तवाष्टकम, ये जो आपको अष्टक है स्तुति स्तवनात्मक, यह पठति, जो पाठ करेगो, तस्य पूर्वम, वाकु सबसे पहले घटना क्या घटेगी कि समस्त दुरित क्षयो भवति। वाके जितने भी प्रतिबंधक हैं भगवान मार्ग के, वो भगवान मार्ग के प्रतिबंधक वाके दूर हो जाएंगे। तदनंतरम, वाके बाद क्या होएगो कि मोक्ष दातरी भवति वही मुकुंदे रति। जो मुकुंद शब्द है ना, वो मुकुंद शब्द को दूसरों अनुवाद कर रहे हैं, वाको व्याख्यान दे रहे हैं कि मुकुंद यानी मोक्षदातरी, मोक्षदाता। मोक्षदाता जो मुकुंद हैं, अपि स्नेहो भवति, भगवान मुकुंद के संग स्नेहबद्ध हो जाएगा, स्नेह जुड़ जाएगा।
अतएव या लिए पुराणन में कहो गयो है कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण में भक्ति यानी कृष्ण के संग स्नेह कब बंधे, भक्ति यानी स्नेह, तो कृष्ण सु स्नेह कब बंधेगो, तो कह रहे कि नराणाम क्षीण पापानाम, जैसे जैसे असद राशि हमारे प्रारब्ध की और हमारे संचित की जो असद राशि है, जो हमारे प्रतिबंधक बन रहे हैं, वो असद राशि, वो पाप की जो समूह ढेर जो है, जैसे जैसे हट तो चलो जाएगो, वह प्रकार से उत्तरोत्तर भगवान कृष्ण में प्रीति भी बढ़ती जाएगी। या लिए पुराण के वचन ये यहाँ स्थापित किए कि नराणाम क्षीण पापानाम, जो क्षीण पाप पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनकी कृष्ण भक्ति प्रजायते। अब कह रहे हैं कि मुकुंद पदात यद्यपि मोक्षम एव साधारण्येन सर्वेभ्यः ददाति। कह रहे हैं कि सामान्यतः भगवान मोक्ष को प्रदान तो करें, और यहाँ मुकुंद शब्द आयो है, या मुकुंद शब्द से भी ये स्पष्ट हो रहे है कि ये मोक्ष के दाता हैं। लेकिन ये मुकुंद शब्द यहाँ क्यों कहो गयो, ये समझाने के लिए कहो गयो है कि यद्यपि मुकुंद हैं जिनको संबंध सीधो मोक्ष सु है, तथापि या केस में श्री यमुनाष्टक के संदर्भ में ये भगवान मुकुंद मुकुंद होते भय भी मोक्ष न दे के भक्ति दे रहे हैं। ख्याल आयो, वह नाम के साथ वाकई चमत्कृति देनी जा रही है कि नाम अलग है, नाम मोक्ष देने वाला है, लेकिन यहाँ काम दूसरो हो रहे हो। क्यों काम दूसरो हो रहे हो? श्री यमुना के स्तवन के कारण। अपनी प्रिया श्री यमुना के स्तवन से प्रसन्न होके जो मोक्षदाता भगवान है, वो भी अपना मन अलग कर ले रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, याकू मोक्ष नहीं, मैं याकू भक्ति दूँ। ये चमत्कृति बताने के लिए यहाँ मुकुंद नाम कहो गयो है, अन्यथा और कोई नाम हो तो कह रहे हैं कि मुकुंद पदात, मुकुंद पदसु यद्यपि मोक्षम एव साधारण्येन सर्वेभ्यः ददाति। यद्यपि साधारण सामान्य रूप से सबन को मोक्ष को ही दान होवे, परंतु तथापि त्वत स्तुति पाठात, आपकी स्तुति या स्तवन पाठ से प्रसन्न होके कि मेरे प्रिया को स्तवन किया जा रहे हो, या भक्त के या व्यक्ति के द्वारा, या लिए भक्तिम एव ददाति, वो मोक्ष न दे के भक्ति दे रहे हैं। उनके स्वयं के अपने स्वभाव को परिवर्तन कर रहे हैं भगवान कि नहीं, मेरा स्वभाव यहाँ मोक्ष देने के ऊपर, या केस में नहीं, या केस में या प्रसंग में मैं भक्ति दूंगा, मुक्ति नहीं दूंगा। भक्तिन ददाति। न तो मोक्षम अपि इति भगवत स्वभाव परावर्तकत्वम उक्तम। या लिए या संदर्भ में भगवान के स्वभाव को भी परावर्तन कर रहे हैं। स्वभाव विजयो भवेत्, भगवान के स्वभाव को भी एक घड़ी वाकई दिशा बदल दे रही हैं। ऐसो प्रभाव श्री यमुना के स्वरूप और श्री यमुना के लीलागत स्वभाव को है कि वो भक्तन की प्रतिबद्धता करें, भक्तन को फेवर करें। यानी ये भगवान के स्वभाव में परावर्तन करा रही हैं। भक्तन को की प्रियता, भक्तन के जो सहजता सु भक्तन में हो सकती थी, प्रतिबद्धता भक्तन के लिए जो फेवर हो सकता तो वो फेवर भगवान के, भक्तन को फेवर करके भगवान के लिए स्वभाव परावर्तन के को बाध्य कर रही हैं कि आप अपना स्वभाव बदलो। या लिए ततः किमिति तत्र आहु, कि वह स्वभाव परिवर्तन सु और भक्ति के दान सु क्या होएगो। सवाल ये बात को है, तो वह बात को जवाब श्री दाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि तया सकल सिद्धयः, वह प्रसन्नता सु और वह भक्ति के दान करने सु जो मुकुंद मोक्षदाता होते भय भी भक्ति को दान कर रहे हैं, जो मुकुंद अपनो स्वभाव परिवर्तन कर रहे हैं श्री यमुना के कारण, वो भगवान जब प्रसन्न हो के भक्ति को प्रदान करेंगे तो वह भक्ति के माध्यम से भक्त को सकल सिद्धिन की प्राप्ति होगी।
जो अपन सर्वप्रथम पंक्ति में कह रहे हैं, नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु, वह सकल सिद्धि की हेतु जो श्री यमुना है वो सकल सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ के ननु प्रतिबंधके विद्यमाने सति कथमेतत् स्तोत्र मात्रात् एतावत् भवति। जीव के संदर्भ में वाके अनिष्टकारी, जो अनिष्ट यानी अनिच्छित, जो नहीं संचय होना चाहिए, जिनको संकलन नहीं होना चाहिए, ऐसे सब असत कर्म बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, प्रतिबंधक बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो सब प्रतिबंधक विद्यमान हैं, तथापि कथम एतत् स्तोत्र मात्रात्, केवल या स्तोत्र मात्र के पाठ सु ही एतावत, ये जो इतनी महती बड़ी उपलब्धि है, ये इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हो जा रही है? कथम भवति, पंक्ति के शब्द दिखा रहे हैं, स्पष्ट समझ में आ रहे हैं ना पंक्ति के शब्द। कथम भवति इति चेत, अगर ऐसी तुम्हारे मन में शंका आती हो तो ये शंका तुमको नहीं रखनी चाहिए। या के लिए कह रहे हैं श्री महाप्रभु वहाँ मुररिपुश्च संतुष्यति, वो कह रहे हैं कि या स्तोत्र माँ के पाठ करने मात्र सु याली